मैं हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान हरलाल जी दुखिया साहब से आग्रह करूंगा कि आप आज के लिए इस प्रोग्राम में जो हमारे अतिथि पधारे हैं उन सबको संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमान मोहन जी सियाग साहब, सहायक निदेशक बीकानेर, समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राजेंद्र जी राणा, प्रदेशाध्यक्ष संयुक्त एकीकृत महासंघ, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी राम जी रेसला, सम्मानित मंच सीबीओ साहब और मलाराम जी हुड्डा एससीबीओ साहब, राजूराम जी खदाव साहब, सम्मानित मंच अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के संरक्षक भामाशाह प्रदेश प्रतिनिधि सुहादास जी और नकवी साहब, गिरधारी सिंह जी, जिलाध्यक्ष सिमुदयाल जी, समस्त जिला कार्यकारिणी, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, वे गांव ढाणी और पूरे जिले के कोने कोने से पधारे हुए समस्त ऊर्जावान व क्रांतिकारी साथियों, भाइयों और बहनों, ये सम्मेलन 2 दिवसीय जिला स्तर पर और 2 दिवसीय राज्य स्तर पर सरकार हमें सुविधाएं देती है। प्रबोधक संघ इस सुविधा का पूरा उपयोग करता है और मैं अन्य संगठनों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अपना घर का काम करने लगे और इन 2 दिनों में शिक्षा पर मंथन नहीं किया तो धीरे धीरे सरकार इन 4 दिनों की छुट्टियों पर सरकार की आंख है कि धीरे धीरे क्यों न बंद कर दिया जाए। शिक्षक दूसरे कामों में व्यस्त हो गए और इनका कोई औचित्य नहीं है, तो इन 2 जिला और राज्य स्तर पर बढ़ चढ़ करके भाग ले, अपनी समस्याओं के साथ साथ में बालकों की समस्याओं पर भी विचार मंथन करें। इन 2 दिन की जो सम्मेलन हुआ है इसमें अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ की प्रदेश स्तरीय समिति ने सुझाव पत्र तैयार किया है सिमुदयाल जी के नेतृत्व में, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिसमें मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को ई ग्राम प्रभारी, बीएलओ और पोषाहार से मुक्त अगर करेंगे तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्कूलों में रह पाएगी, नहीं तो शिक्षक व्यस्त हो गया अन्य कामों में और शिक्षा है वो एक फॉर्मेलिटी रह गई। मात्र एक टीचर के भरोसे 100 बच्चे हैं तो कैसे शिक्षण कार्य संभव होगा। एमडीएम का पैसा है वो सरकार को एमडीएम नहीं चला करके और जो पैसा है उपस्थिति के आधार पर छात्रों के सीधे खाते में डाल दिया जाए तो वो जरूरतमंद बच्चे के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और एक राम रसोड़ा जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता अगर गांव में बारात आती है तो गांव, घर, परिवार सहित सारे गांव वालों को होती है कि आज बारात आएगी, 200 आदमियों को भोजन करना है। यहाँ हमारी माताएं बहनें कुकम हेल्पर के रूप में मात्र 1400 से अब 1700 है उनमें काम कर रही है और हम पूरा समय बर्बाद हो रहा है और टीचर भी उनकी वो चिंता रहती है कि भाई आज खाना बनेगा नहीं बनेगा, पैसे कम मिल रहे हैं, तो ये एमडीएम या तो सरकार बंद कर दे या इन कुकम हेल्पर का मानदेय 15,000 कर दे ताकि कोई हमेशा की समस्या से निजात मिल जाए। महात्मा गांधी स्कूल ने सरकार ने खोली है, स्वागत है, लेकिन महात्मा गांधी में हिंदी मीडियम स्टाफ ये हमारा क्यों सर पूरा खाली हो गया महात्मा गांधी से। और भी ऐसे बहुत सारी स्कूलें हैं जो खाली हो रही है। तो सरकार अगर महात्मा गांधी वास्तव में इंग्लिश मीडियम चलाना चाहती है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहती है, गाँव में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलना चाहती है तो अलग इंग्लिश मीडियम कैडर के आप टीचर भर्ती करें और फिर वो विद्यालय संचालित करें तो अच्छा होगा। इन हिंदी मीडियम के गुरुजनों को हिंदी विद्यालय डिस्टर्ब नहीं करें, ये मैं सरकार से मंच के माध्यम से मांग करता हूं।
शारीरिक शिक्षक की भी सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक मिडिल स्कूल में शारीरिक शिक्षक की व्यवस्था करेंगे, लेकिन 120 से 105 नामांकन की बाध्यता कर दी। तो सरकार से मांग है कि शारीरिक शिक्षक की नामांकन की बाध्यता हटाते हुए प्रत्येक मिडिल स्कूल में शारीरिक शिक्षक नियुक्त किया जाए। अब हमारी मुख्य मांगे हैं, 2008 से पहले हम पैरा टीचर थे, हम पैरा टीचर से प्रबोधक बन गए, लेकिन ये हमारी बहन बेटी है शारदा जी विष्णुई है और भी हमारे साथी यहाँ खूब सारे पैरा टीचर आए हुए हैं। 2008 से पहले जो भी संघर्ष हुआ उसमें ये हमारे संघर्ष के भागीदार थे, लेकिन ये पीछे रह गए। साथियों, अगर उस समय हमारे आंदोलन को सम्मानीय महेंद्र सिंह की दशा और दिशा सूझबूझ नहीं देते तो आज भी हम पैरा टीचर के रूप में रहते, हमें कोई परमानेंट नहीं करवा पाता। तो इसलिए जो हमारे साथी वंचित हैं उनको स्थायी करवाने के लिए पूरा दमखम के साथ में, पूरी लगन के साथ में कोशिश करें। पुरानी सेवा जुड़वाने के लिए भी अति शीघ्र जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सिर्फ पुरानी सेवा के लिए उसके लिए भी तैयार रहना है। वेतन विसंगति और पुरानी सेवा ये भी सरकार से मनवा कर रहेंगे। वेतन विसंगति पुरानी सेवा प्रबोधकों के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रबोधक 2008 में लगा था और 2011 से रिटायरमेंट शुरू हो गया। मात्र 3 वर्ष की सेवा से प्रबोधक रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो अब 15 और 20 वर्ष में सारे रिटायरमेंट हो जाएंगे और 28 वर्ष 50% पेंशन किसी भी साथी को नहीं मिलेगी। इसलिए पुरानी सेवा गणना की मांग पुरजोर तरीके से मांग करता हूं। आप पधारे, अब लेट हो रहे हैं और भाई सभी घोषणा समापन उतावले हो रहे हैं। दूर भी जाना है, नावा, चोसला, परबस्तर, बहुत लंबी लंबी दूरी से तड़के 5 बजे उठ करके आए हैं। तो सभी जय हिंद, जय भारत।